क्या गुजरात फाइल्स बननी चाहिए? देखो आप भी कोई महबूबा मुफ्ती साहिबा से कम नहीं हो। ये इश्तियाल अंगेजी बंद रविंदर कर। राणा जी में हिम्मत है यहाँ से बोल दे गुजरात फाइल बननी चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। बीजेपी के एक ऐसे लीडर हो जिसपे पूरी बीजेपी को फख्र महसूस होता मैं है। आपसे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का खौफ खाओ, लोगों को आपस में मिलजुल के रहने दो, नहीं आग लगाओ, नहीं माचिस की तीली लगाओ। जब आते हो माचिस की तीली और जेब में पेट्रोल रखते हो, और ये आग लगाना बंद करो। खुदा के वास्ते लोगों में प्यार और मोहब्बत करो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम सब एक हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहाड़ी खुश हैं। गुजरों की वकालत करते थे, पहाड़ियों को खुश कर दिया आपने। गुजरों की जगह पहाड़ी ढोल ताशे बजा रहे हैं। मतलब गुजर, लेकिन कितने खतरनाक हैं आप। लास्ट में इंसाफ आपने पहाड़ियों को दिलाया। गुणगान आपने महबूबा मुफ्ती को लेकर, उन्हें उनकी जो रिहाइश गाह है फेयरवे रेजिडेंस, वहाँ से निकाल दिया गया है। उन्होंने दूसरी रेजिडेंस में वो शिफ्ट हो चुकी हैं। मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि क्या सरकारी बंगलों पे सिर्फ बीजेपी के लोगों का ही अधिकार है, आप लोगों का ही? क्या पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के लोग नहीं रह सकते हैं, या सिर्फ बीजेपी के लोग ही रहेंगे? अमित शाह जी तो आए थे, जो हमारे पीएम पैकेज मुलाजमीन प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, स्ट्राइक पे, उनकी बात को सुना? कश्मीर फाइल बना दी, क्या उससे मसला हल हुआ? क्या पीएम पैकेज मुलाजमीन की वापसी हुई? कश्मीरी फाइल्स कोई अमित शाह साहब ने या किसी बीजेपी ने बनाई है क्या? बीजेपी के एमएलए ने पोस्टर तक छापे। पोस्टर नहीं छापे जनाब, कहाँ की बात करें? कहाँ? फिल्म का कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, पता नहीं। फिल्म फ्री हुआ ना भाई, कोई किसी स्टेट में हुआ तो कोई पहली फिल्म थोड़ी है। अच्छा है, लोगों ने देखी फिल्म, उनका सवाल पाइयो तमना अधिकार नहीं मिलना ना या तम रहना साहब क्या वो देतो नहीं, वो देतो नहीं, बकरवाला ना देतो नहीं, तम आ जाए, तम आ जाए, थारा उनको कोई फायदा नहीं होया। हमारी गल पूछो, सुनो जी, बकरवाल मारा बकरवाला ना देना ही नहीं। ना सुनिए, जब बकरवाल मारा पराए मारा ग्राम रहे ना, बशीरा बकरवाल रहे, हमारी सरपंच नजमा जो है, हमारा ग्राम की सरपंच है बकरवाल हैं, हमारी लीडर उत्तर वकार चौधरी साहिबा बकरवाल हैं। नहीं देता, तुम देता ही नहीं। हमारी गल बुझ, सब कुछ दे छोड़ूंगा, तम आग ना बस। कि बकरवाल लोगों को 5% अलग मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। देखो यहाँ पहले ही तूफान उठा हुआ है पहाड़ियों का और गुजर बकरवाल वाले कौन है? सुनो ना, आप ही हो, आप ही हो। मैं जोड़ने का काम करता हूँ जनाब। मेरे पास प्यार, मोहब्बत, इखलाक, दोस्ती है। माचिस की तीली तब ना अपनी जेब में रखी वेंडर में जाके गाल तम कटा मेरा ना। हमने नहीं कटाई, पूरी वीडियो सुना करो ना। निका जिया बाइट सुना कट के, तब वह तो थारो काम में ना, तम इसमें बड़ा मार खिला 5% मिलेगी। मारी गाल बुझो, आगे ही बड़ी आग लाई में तमना हूँ मिना रहन दे, जित है इथे इतनी ठीक है। ऊंचा सारा कट्ठा मिलजुल के रहता, जिसका हक क्या सबना मिलना। बड़ी उम्र होगी आपकी माशाल्लाह सियासत के अंदर, काफ़ी ज़्यादा असेंबली में आपने रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, कई मुहिमें लड़ी हैं, कई लाठियाँ आप पे बरसी हैं, सब चीज़ें आपने की हैं। कोई शादी का इरादा भी है? वक्त गुजर रहा है, अब देखिए ना, बाल सफ़ेद आपके हो गए। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो, मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। नहीं, मेरी तो 45 से ऊपर है, आप अपनी फिक्र करो। हाँ, जिंदगी कौम को दे दी है, कुर्बान कर दी, ऐसे कौन कुर्बान कर दिया? बस अब हमारी एक ही तमन्ना है, आपकी बारात के साथ जाने का ख्याल रखते हैं। घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश जबान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़हूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफ़े कलील वक्त में इंग्लिश ज़बान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश ज़बान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश ज़बान का फाहम मजबूत हो। किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब 199 रुपये में हासिल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंदर राणा जी हैं। कई सारे अहम तरीन सवालों पर सवालात किए जाएंगे। सबसे पहले गुजर बकरवाल लोगों के अधिकारों पे बात होगी। जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उन्हें अधिकार मिल चुके हैं, उन्हें उस बात की मुबारकबाद है। लेकिन अब एक नई मुहिम शुरू हुई है, बकरवाल लोग अलग से सेपरेट कोटा चाहते हैं 5%। साथ ही साथ मैडम महबूबा मुफ्ती को उनकी रिहाइश से जो है वो निकाला गया है फेयरव्यू रेजिडेंस से।
और आपको मालूम है कि कश्मीर फाइल्स को लेकर ये भी बयान सुनने को मिला है कि वो एक प्रोपोगंडा है। तीनों अहमियत रखने वाले सवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के चीफ काउंटर करेंगे और तीनों सवालों के अहम जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा मैडम महबूबा मुफ्ती को लेकर। उन्हें उनकी जो रिहाइश गाह है फेयरवे रेजिडेंस, वहाँ से निकाल दिया गया है, उन्होंने दूसरी रेजिडेंस में वो शिफ्ट हो चुकी हैं। मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि क्या सरकारी बंगलों पर सिर्फ बीजेपी के लोगों का ही अधिकार है, आप लोगों का ही? क्या पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के लोग नहीं रह सकते हैं या सिर्फ बीजेपी के लोग ही रहेंगे? सरकारी एकोमोडेशंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, पीडीपी के भी हैं, और जहां सुरक्षा कारणों को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स है वहां बीजेपी के लोग भी हैं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रकार के व्यवस्था नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को है, लेकिन इश्तियाल अंगेजी, जहर घोल के सियासत करना ये नहीं चलेगा। क्या बीजेपी वालों से भी बंगले छीने जाएंगे? मैं कहता हूं सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को हैं, उनको है, सिक्योरिटी भी है और एकोमोडेशन भी है, बंगले भी। कांग्रेस के लोगों के पास भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास भी हैं, पीडीपी के लोगों के पास भी हैं, मुफ्ती सिंगल टारगेट क्यों साहब के पास भी हैं। जहर घोल के राजनीति नहीं। महबूबा मुफ्ती क्यों सिंगल टारगेट है? सिंगल टारगेट महबूबा। मुझे एक बात बताओ, रहना देश में, खाना इस देश का, सिक्योरिटी इस देश की चाहिए, फिर देश के खिलाफ जहर क्यों? महबूबा मुफ्ती कब देश के खिलाफ हुई है? वो तो बीजेपी के खिलाफ है। वो कहते हैं बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं बनने। नहीं, हिंदुस्तान तो सबका है। बीजेपी का हिंदुस्तान 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। वो कह रहे हैं बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं बनने। देखिए, इश्तियाल अंगेजी नहीं चलेगी। मैडम महबूबा मुफ्ती अगर बीजेपी के खिलाफ बात करती इश्तियाल हैं, अंगेजी, जहर घोल के राजनीति नहीं। महबूबा मुफ्ती ने किया क्या है? चलिए, ये जिन्होंने ऑर्डर निकाला है उनसे पूछो, मैंने तो ऑर्डर निकाला नहीं है। मैंने ऑर्डर निकाला हो तो मेरे से बात करो। मतलब मनमर्जी है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की कहाँ यार, क्या बात करते हो? मैंने खुद कहा था अगर किसी के पास अकोमोडेशन नहीं है तो उनके पास रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? एक सिंगल औरत को टारगेट कर रही है भाई। मैं नहीं कर रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट कर रही है। मेरी गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है। एलजी किसी का नहीं होता, वो सरकारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है। वो जब आदमी उस पोजीशन पर होता है उसको सबका ख्याल रखना होता है। कश्मीर फाइल्स पे टैक्स फ्री भी कर दिया, लेकिन लास्ट में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कहा कि ये प्रोपोगंडा है। इंटरनेशनल लेवल पर तो हिंदुस्तान के खिलाफ पहले भी इस किस्म की साजिशें होती रही हैं, और इन साजिशों में हम जानते हैं कि कौन लोग मुलव्वस हैं। किसी एक इंसान के इस प्रकार के बयान देने से कोई बहुत बड़ा कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हू हल्ला है। ठीक है, उसको, उस आदमी ने जो बोला है उसकी हिस्ट्री देखिए। उसका नाम मिस्टर लैपिड है और इज़राइल का रहने वाला है और इज़राइल के खिलाफ ही लिखता है और इज़राइल के खिलाफ ही बोलता है। मुझे लगता है कि उनका थोड़ा जहनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में आए। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में आए, कश्मीरी पंडितों से मुलाकात नहीं की, लेकिन कश्मीर फाइल मूवी के ऊपर टैक्स फ्री कर दिया। 300 करोड़ कमा लिया। साहब ने कहा टैक्स फ्री किया? बीजेपी की सरकार ने टैक्स फ्री। मेरी बात सुनो, अलग अलग स्टेट्स ने किया होगा, उसमें बीजेपी वाली स्टेट्स में। मेरी बात सुनो जनाब मोहतरम, बीजेपी आप क्यों इतना परेशान होते हो? छोड़ो, किसी ऐसे शख्स जिसको दुनिया जानती नहीं, पहचानते नहीं, जिसका हमसे लेना देना नहीं, वो लैपिड कभी कश्मीर आया? कभी उसने देखा कश्मीरी पंडितों के जले हुए मकान? उसने कभी देखा कश्मीर के अंदर तूफान उठा हुआ? उसने कभी देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 1 लाख लोगों को ज़बह किया गया है इस दहशतगर्दी की आग में? पाकिस्तान की लगाई इस दहशतगर्दी की आग में पिछले 35 सालों में 1 लाख लोगों की जान गई है। क्या हिंदू तो क्या मुसलमान, क्या सिख तो क्या ईसाई, क्या जम्मू के डोगरे तो क्या कश्मीरी, क्या गुजर बकरवाल तो क्या पहाड़ी कबीला, जनाब लोगों ने जाने दी हैं। और कोई बाहर से, बाहरूनी ममालिक से एक शख्स उठता है तो उसको प्रोपेगेंडा नजर आता है। प्रोपोगंडा नहीं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आके देखना चाहिए जनाब, उन घरों में जाना चाहिए जहां लोगों ने जाने दी हैं। अमित शाह जी तो आए थे, घरों में जाना चाहिए। अमित शाह जी तो आए थे, जो हमारे पीएम पैकेज मुलाजमीन प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, स्ट्राइक पे, उनकी बात को सुना?
कश्मीर फाइल बना दी, क्या उससे मसला हल हुआ? क्या पीएम पैकेज मुलाजमीन की वापसी हुई? कश्मीरी फाइल्स कोई अमित शाह साहब ने या किसी बीजेपी ने बनाई है क्या? बीजेपी के एमएलओ ने पोस्टर तक छापे हैं। पोस्टर नहीं छापे जनाब, आप कहाँ की बात करते हो? कहाँ? फिल्म का कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, पता नहीं। फिल्म टैक्स फ्री हुआ ना भाई, कोई किसी स्टेट में हुआ ना, तो कोई पहली फिल्म थोड़ी है। अच्छा है, लोगों ने देखी फिल्म। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? अगर सस्ते में फायदा क्या हुआ? अगर किसी ने सस्ते में टैक्स फ्री फिल्म देखी तो उसमें क्या अच्छा फायदा क्या हुआ? तूफान आ अच्छा, गया? अच्छा ठीक है, फायदा क्या हुआ? ज्यादातर लोगों ने देखा और हकीकत से रूबरू हुए लोग। क्या हकीकत है? पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट, टीकालाल जी टिपलू, जस्टिस गंजू, सरला भट्ट जैसे सैकड़ों हजारों जब कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ और मुसलमानों का पक्ष नहीं दिखाना था। मैं बात करता हूँ ना, मैं ही बात करता हूँ। और कश्मीर के अंदर जो हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले मुसलमानों का कत्ल हुआ, क्या वो उस मूवी का पार्ट होना चाहिए? हुआ उन सिखों का कत्ल हुआ, क्या वो उस उसको मूवी का अगर उन्होंने पार्ट होना दर्शाया तो उसमें क्या छत्तीसगढ़- गलत है? क्या वो उस छठी सिंहपुरा में क्या हुआ था? क्या वो उस मूवी का पार्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब पर फिल्म बननी चाहिए। क्या गुजरात फाइल्स बननी चाहिए? देखो आप भी कोई महबूबा मुफ्ती साहिबा से कम नहीं हो। ये इश्तियाल अंगेजी बंद रविंदर राणा जी में हिम्मत है, यहाँ से बोल दे गुजरात फाइल बननी चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। बीजेपी के एक ऐसे लीडर हो जिसपे पूरी बीजेपी को फख्र महसूस मैं होता है। आपसे हाथ जोड़ता हूँ, खुदाया खुदा का खौफ खाओ, लोगों को आपस में मिलजुल के रहने दो, नहीं आग लगाओ, नहीं माचिस की तीली लगाओ। जब आते हो माचिस की तीली और जेब में पेट्रोल रखते हो और ये आग लगाना बंद करो। खुदा के वास्ते लोगों में प्यार और मोहब्बत करो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम सब एक हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहाड़ी खुश हैं, गुजरों की वकालत करते थे, पहाड़ियों को खुश कर दिया आपने। गुजर रहे, गुजरों की जगह पहाड़ी ढोल ताशे बजा रहे हैं। मतलब गुजर 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 गुजर, लेकिन कितने खतरनाक हैं आप। लास्ट में इंसाफ आपने पहाड़ियों को दिलाया, गुणगान आपने गुजरों के। क्यों? सबसे पहला काम रविंदर रैना ने गुज्जर और बकरवाल के लिए किया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगल में रहने वाले बकरवालों के लिए और जो गुजर हमारी बरादरी के लोग हैं उनके लिए ज़मीनों के मालकाना हक किसने दिलाए? रविंदर रैना ने। किसी की जरूरत नहीं है किसी गार्ड फॉरेस्टर रेंजर की जाके जंगलों में गुजर और बकरवालों के खासकर जाके कुल्ले तोड़ सके, हिम्मत नहीं है। एनसी कांग्रेस और पीडीपी के ज़माने में गुजर बकरवालों को जंगल से मार मार के भगाया जाता था। आज उनकी तरफ, उनके कुल्ले की तरफ कोई टेढ़ी आंख करके नहीं देख सकता है। आज रविंदर रैना है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आज अनंतनाग के अगर घोरसी साहब चेयरमैन बने हैं, आज रजौरी के अगर चेयरमैन जनाब एडवोकेट नसीम लियाकत साहब बने हैं, पुंछ की अगर डीडीसी की चेयरपर्सन आज हमारी बहन ताज़ीम अख्तर साहिबा बनी है, तो बीजेपी के कारण, रविंदर रैना के कारण, मोदी साहब के कारण। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायत से लेके म्यूनसिपल कमेटियों से लेके डीडीसी बीडीसी तक रिजर्वेशन पहाड़ियों को भी मिलेगी। और वहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून जनाब, नौकरियां गुज्जर बकरवाल बच्चों की खत्म की, जबा किया नौजवानों को एनसी कांग्रेस पीडीपी ने। हमने वो काला कानून इंटर डिस्ट्रिक्ट का खत्म किया और गुज्जर बकरवालों को हक दिए। और मेंबर पार्लियामेंट एक बनाना था, रविंदर रैना खुद भी बन सकता था, किसी और को बना सकता था, लेकिन रविंदर रैना ने अगर किसी को एमपी बनाया, इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब गुजर बकरवाल कबीले से हैं। हमने गुजर बकरवालों के काम किए हैं। क्या बात कर रहे हो? हम जोड़ने का काम करते हैं। क्या आपका ऐसा महसूस हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। अच्छा, एक इल्जाम और भी लगाया जा रहा है, अगर वहां पहाड़ियों का भी अगर नाम लिया गया तो पहाड़ियों का भी जो हक है, राइट है, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, एक और इल्जाम लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण लोगों को भी और कोली लोगों को भी, पाडरी लोगों को भी जो एसटी का दर्जा है वो दिया गया है। लड़ाई करवाई गुजर और पहाड़ियों के बीच में, दिया उन्हें भी फायदा। हिंदुस्तान में 744 कास्टें हैं जिनको एसटी के दायरे में लाया गया है। 744 हैं। तो अगर एक पहाड़ी आ गया या गादा ब्राह्मण, ये वो लोग हैं जो गुलाबगढ़ और रामनगर, डोडा, किश्तवाड़, बनी बलावर के पहाड़ों में रहते हैं, जो बकरियां और भेड़ें पालते हैं। गादा ब्राह्मण बड़े छोटा नंबर है। उसी प्रकार कोली बड़ा लिमिटेड नंबर है।
और वो भी बकरियां और भेड़ें पालते हैं, तो वहीं पाडर के लोग जो हैं वो भी ट्राइब हैं। इसलिए अगर इनको दी गई है जनाब, जहाँ 744 हैं, 2-4 और बढ़ जाएंगी जनाब, कोई आसमान फट जाएगा? आसमान फटेगा? नहीं नहीं, अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं, आपकी बात के साथ हूँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो शुक्र है, कहता हूँ कि शुक्र है। मिलनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि मिठाई खाओ आप। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि कोली ब्राह्मण लोगों को गादा मिलनी चाहिए, ब्राह्मण। गादा ब्राह्मण लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन लड़ाई करवाई ना गुजर और पहाड़ियों की, नहीं ना कराई। पहले उनको दे दिया ना, एक ही माँ के 3 बेटे हैं, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़। करवाया दोनों को, मैं जोड़ने का काम करता हूँ तोड़ने का नहीं। ना। माचिस की तीली आपके पास है, मेरे पास नहीं। मेरे पास प्यार है, मोहब्बत है, इखलाक है, मैं दर्द दिल रखता हूँ। अच्छा, आप जो आपके पास बकरवाल लोग बहुत आए हैं अपनी अर्जियां लेके, वो कहते हैं जी हमें अलग 5% सेपरेट कोटा मिलना चाहिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं उनके प्रोविजंस को भी लेकर बात की, उन्होंने कहा आपको सुना है, आपने सब चीज़ें सुनी है, आपको लगता है कि बकरवाल लोगों को 5% अलग मिलना चाहिए, उनका अधिकार है? देखो, यहाँ पहले ही तूफान उठा हुआ है पहाड़ियों का और गुजर बकरवालों करने वाले कौन है? का। सुनो ना, आप ही हो, आप ही हो, अमर सोहेल है। आप ही हो। मैं जोड़ने का काम करता हूँ जनाब। अच्छा, मेरे पास प्यार, मोहब्बत, इखलाक, दोस्ती है। माचिस की तीली तमना अपनी जेब में रखी हुई, मेंढर में जाके गाल तम कटा मेरा ना। हमने नहीं कटाई। पूरे वीडियो सुना करो ना, निक्का जिहा बाइट सुना कट के, तब वह तो थारो काम है ना जी। तम इसमें बड़ा मार खिलाड़ी 5% मिलेगी पहाड़ियाँ। मारी गाल बुझो, अगे ही बड़ी आग लाई में तमना हूँ, मिना रहन दे जित है इथे इतनी ठीक है। ऊंचा सारा कट्ठा मिलजुल के रहता हूँ, जिसका हक क्या सबना मिलना चाहिए। बकरवालों को आ क्या हो? गुज्जर बकरवाल पहाड़ी, ना ना, बकरवाल, खाली बकरवाल, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी। खाली बकरवाल। आज तुम खाली खाली करे, खाली क्यों? उनको बकरवालों को अधिकार मिला को 5% मारी गाल सेपरेट। बुझो ना तुम, या जो बकरवाल लोग है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जंगल में रहे, बहुत परेशान है, इनका ना कार है, ना ठिकाना, ना बकरवाला का कोई रहने का ज़मीन है, ना कोई उनका मकान है, बस पेड़ बकरी रखे हुए हैं। 6 महीना कश्मीर में, 6 महीना जम्मू में रहे, ते बड़ा परेशान है उनका। बकरवाल पाइयो तमना अधिकार नहीं मिलना ना ना ना, या तम रहना साहब क्या वो देतो नहीं, वो देतो नहीं, बकरवाला ना देतो नहीं, तम आ जाए, तम आ जाए, थारा उनको कोई, थारा उनको कोई फायदा नहीं होया। हमारी गल बुझो, सुनो जी, बकरवाल मारा पर आए ना देना ही नहीं। ना ना ना, सुनिए सुनिए, जब बकरवाल मारा पर आए, तुमने क्यों देता? हमारा ग्राम रहे ना, बशीरा बकरवाल रहे, हमारी सरपंच नजमा जो है, हमारा ग्राम की सरपंच है बकरवाल हैं, हमारी लीडर उत्तो वकार चौधरी साहिबा बकरवाल हैं। नहीं देता, तुम देता ही नहीं। हमारी गल बुझ, सब कुछ दे छोड़ूंगा, तुम आग नाला बस। बकरवाला ना मिला को अधिकार, यह मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम शुरू हो गई है ना, जब तक तम नहीं ना आया तब मसलो ठीक था। आज तम आ गए ना, तब बस बेड़ा गर की है। इस वास्ते वास्ता रब गए, दुनियादारी चलन दे, सारे का मसला ठीक हो जाएगा। वो मनने लगा कि बकरवाला नल आक होना चाहिए। बकरवाल बड़ा पसमानद है, जंगल में है, ना कार है, ना जमीन है, टेंट है, तंबू है। पुराना ज़माना में कुल्लो थो तो वह भी फॉरेस्टर रेंजर कांग्रेस एनसी का ज़माना में, पीडीपी का ज़माना में आके तोड़ सटे। ऊन ही ना तोड़ दे, तो हमने हक दिए ना, गुजरा ना भी दिए तो बकरवाला ना भी दी, तो है हम चाहें कि सबका मसला हल होए। अच्छा अच्छा, एक सवाल है मेरा, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हो? डर रहे हो आप लोग क्या हम इलेक्शन करवाएंगे तो बीजेपी हार जाएगी, एनसी कांग्रेस पीडीपी जीत जाएगी, इसी डर से आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हो? आज कितने साल गुजर गए हैं, इलेक्शन के लिए लोग तड़प रहे हैं कि अल्लाह करे वोट देने का मौका मिले। हमारे लिए तो एक ख्वाब बन गया इलेक्शन। जी, लोग इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन हो ताकि बीजेपी की हुकूमत आए और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर। कौन है इलेक्शन अगर हिम्मत बस हम तैयार हैं। कब कब करवा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने फैसला लेना है, मैं तो तैयार हूँ। कल के बजाय आज इलेक्शन हो जाए जनाब। रियासत का दर्जा, रियासत का दर्जा 50 से ज़्यादा सीटें लेकर बीजेपी की हुकूमत बनेगी। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम को नमस्कार कर रहा हूँ, वो जो लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब 50 में से 90 में से 50 आप लेंगे? 50 से ज़्यादा लेंगे। 50 से ज़्यादा, बाकी 40 तो पहले आप हार गए ना। नहीं, 50 प्लस है ना, 50 प्लस। और हमारी रियासत का दर्जा हमें मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। सब कुछ नहीं, आप बोले ना, आप क्यों आज सब कुछ डिले मिलेगा। क्यों है? मिलेगा ना, इसमें क्या है? कब मिलेगा रियासत का? मिल जाएगा जनाब, भी बोला। इंतजार कर रहे हैं।
आपसे उम्मीदें हैं, आपसे तवक्को है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा ये यकीनन तौर पे। यकीनन। और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा, जो उनसे इंसाफ छीना गया है, जो उनके ज़मीनों के अधिकार, जो उनकी नौकरियों के अधिकार, क्या वो उनको मिलेंगे वापस? बात यह है कि क्या वो मिलेंगे वापस? क्या ज़मीनों और नौकरियों के अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस मिलेंगे? ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, किसी बाहर वाले के पास नहीं है। तो नौकरियां नौकरियां भी हमारे पास हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की नौकरियां यहाँ ही रहें, बाहर का कोई इधर नहीं। ही है, उन थारी नहीं लगा था हूँ के करूँ। अगर लग गई होती तो तब या नहीं होता थारा को तो स्कूल में मास्टर वास्टर लगे हुआ है होता तो हूँ भी खुश होता तो दुनिया भी खुश होती है। लेकर तम या फिरें। राना साहब, मैं आज आ रहा था, रास्ते में मेरे जहन में एक सवाल आया, मतलब बड़े लंबे अरसे से पूछना चाहता था मैं। बड़ी उम्र होगी है आपकी माशाल्लाह, सियासत के अंदर काफ़ी ज़्यादा असेंबली में आपने रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, कई मुहिमें लड़ी हैं, कई लाठियाँ आप पे बरसी हैं, सब चीज़ें आपने की हैं। कोई शादी का इरादा भी है? अब वक्त गुजर रहा है, अब देखिए ना, बाल सफ़ेद आपके हो गए। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। नहीं, मैं सही कह रहा मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। हूँ। 40 साल तो होने जा रहे नहीं, मेरी तो 45 से ऊपर है। आप अपनी फिक्र करो। राना साहब, आपने पूरी ज़िंदगी कौम को दे दी है, कुर्बान कर दी, ऐसे कौन कुर्बान कर सकता है? बस अब हमारी एक ही तमन्ना है, क्या? आपकी बारात के साथ जाने का ख्याल रखते हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविंद्र राणा जी, जिन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन बकरवालों के अधिकारों को लेकर उन्होंने कहा कि उनका अधिकार जो है वो उन्हें मिल सकते हैं, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं है। और रही बात सरकारी बंगलों की, तो वो यकीनन तौर के ऊपर उन्हें मिलेंगे। विवेक अग्निहोत्री के बयान के ऊपर भी जो है वो टिप्पणी की है कि विवेक अग्निहोत्री का जो बयान है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि वो जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उनको कि कश्मीर फाइल मूवी जो वो एक रियलिटी है, बल्कि एक प्रोपोगंडा नहीं है। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सोहेल के साथ।